आज हम स्वाध्याय 2.1 की तैयारी करेंगे। पहला है, एक विस्तार में रहने वाले 50 परिवारों में बालकों की संख्या निम्नानुसार मिलती है। उस पर से योग्य आवृत्ति वितरण की रचना कीजिए। यहाँ पर परिवारों की संख्या दी है, जैसे ये परिवार है, इस पर एक ही बालक है, इसके पास 0 है, इसके पास एक परिवार पर 2 बालक, एक परिवार पर 3 बालक, इस तरह से दिए हुए हैं। अब हमको करना क्या है, हमको इस तरह से परिवारों के बालकों की संख्या लिख लेनी है, या फिर यहाँ पर लिख सकते हो आवृत्ति वितरण लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? आवृत्ति वितरण। यहाँ पर आवृत्ति चिन्ह, यहाँ परिवारों की संख्या नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पर आवृत्ति लिख लेना, आवृत्ति वितरण, आवृत्ति चिन्ह, आवृत्ति ऐसे भी लिख लोगे तो भी चलता है। अब ये बनाने से पहले आपको थोड़ा जानकारी हासिल करनी पड़ेगी कि यहाँ पर हमको महत्तम मूल्य ज्ञात करना होता है। पहले सबसे पहले क्या ज्ञात करना होता है? महत्तम मूल्य। महत्तम मूल्य देखेंगे, अधिक से अधिक कितना दिया है, तो अधिक से अधिक 3 दिया है, 3 से अधिक दिया नहीं है। ओके, फिर हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं न्यूनतम मूल्य। न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम मूल्य कितना है? 0 है। ओके, तो 0 लिख लिया हमने, क्योंकि कम से कम कितना दिया है? 0 दिया है, उससे कम दिया नहीं है, 0 से कम नहीं है, माइनस में नहीं है कोई भी। अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या ज्ञात कर रहे हैं? आर। क्या ज्ञात कर रहे हैं हम लोग? आर, मतलब विस्तार। क्या ज्ञात कर रहे हैं? विस्तार को हम आर से दर्शाते हैं। क्या होता है? महत्तम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य, ये इसका सूत्र है। तम मूल्य। ओके, महत्तम मूल्य कितना है? 3, और न्यूनतम मूल्य कितना है? 0। बराबर कितना है? 3, और न्यूनतम मूल्य है 0। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आता है? 3 आंसर आता है। ओके, हमें ये जब भी ये आवृत्ति वितरण वाले करेंगे तो ये हमको ज्ञात करना पड़ेगा, जिससे हमको पता पड़ता है कि हमारा विस्तार जो है कितना है? 3 है। ओके, विस्तार 3 ही है, ज़्यादा बड़ा विस्तार नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर असतत आवृत्ति वितरण को तैयार करेंगे, यानी वर्ग वाले। जैसे नहीं बोलते 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से नहीं, सिंपल था। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। इस तरह से हम लोग करेंगे और यहाँ पर आवृत्ति चिन्ह लगाएंगे। ओके, हम लगाते हैं यहाँ पर, समझना, आपने 9वीं में भी सीखा होगा इस तरह का। यहाँ पर देखेंगे 1, तो आपको 1 के सामने ऐसे लाइन खींचनी है। ओके, फिर 0, तो ये 0 है, यहाँ पर देखेंगे तो 0 के सामने आपको करना पड़ेगा, लाइन खींच दें। फिर 2 है तो 2 के सामने खींचें, फिर 3 है तो 3 के सामने, फिर 0 है तो 0 के सामने। ओके, फिर से 1 है तो 1 के सामने कहाँ पर है? 1 ये रहा। फिर 2 है तो 2 के सामने यहाँ, फिर 1 है तो फिर से 1 के सामने, फिर 0 है तो 0 के सामने, फिर 1 है तो 1 के सामने। ओके, फिर 2 है तो 2 के सामने, फिर से 2 है तो 2 के सामने, फिर 3 है तो 3 ये रहा, और फिर 3 है तो 3 यहाँ, फिर 2 है तो 2। 5वीं लाइन आपको इस तरह से बनानी है। ओके, ये कैसे होगी? 5वीं लाइन ऐसे। अब यहाँ पर 1 पर जाते हैं तो 1 का भी 5 हो रहा है, तो 5वीं लाइन इस तरह से। फिर 0 है तो 0 यहाँ पर, फिर 1 है तो फिर 9वीं लाइन से चालू करना है 1, फिर 0 है तो 0 का भी 5 हो गया इस तरह से। फिर 2 है तो 2 की 9वीं लाइन से, फिर 1 है तो 1 यहाँ पर है, फिर 3 है तो 3 यहाँ, फिर 1 है तो 1 यहाँ, फिर 2 है तो 2 यहाँ, फिर 2 है तो 2 यहाँ। फिर से देखते हैं, 1 है तो 1 कहाँ पर है? यहाँ पर, फिर 3 है तो 3 का भी 5 हो गया, फिर 2 है तो 2, फिर 1 है तो 1 की भी 2 बार 5 हो गया, बराबर 5वीं लाइन इस तरह से। फिर 2 है, 2 के भी 5 लाइन हो गया, फिर 1 है तो 9वीं से शुरू करेंगे, फिर 2 है तो 2 में भी 9वीं से शुरू करेंगे, फिर से 2 है तो 2, फिर से 2 है तो 2। ओके, फिर 3 है तो 3 का यहाँ से 9वीं लाइन से, फिर 2 है तो 2 का यहाँ पर, फिर 1 है तो 1 का यहाँ, फिर 2 है तो 2 की 5वीं लाइन, फिर 2 ये रहा नई शुरुआत, फिर ये 3 है तो 3, फिर 1 है तो 1 के सामने, फिर 2 है तो 2 के सामने, फिर 1 है तो 1 के सामने, बराबर, फिर 2 है तो 2, फिर से 2 है 2, फिर 0 है तो 0 के सामने, फिर 1 है तो 1 में ही 5वीं लाइन, फिर 2 है तो 2 की भी 5 लाइन, फिर 2, फिर यहाँ पर 1। ओके, देख लेते हैं। तो इस तरह से आपने लिख लिया होगा। अब हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर लिखना है, ये कितनी है? 5,
बराबर ये 5 और 1 6, यहाँ 5 और 5 10, 15 और 1 16, 5 और 5 10, 10 5 15, 15 20, 20 और 1 21 आता है, 5 और 2 7 हो जाता है, यहाँ 7 लिख लेते हैं। सब जोड़ोगे तो 6 6 12 और 1 13, 13 और 7 20 की 0 हासिल आई, 2 2 और 1 3, 3 2 5, बराबर। यहाँ पर देखो 6 6 12 और 12 1 13, 13 और 7 20, 20 की 0 हासिल आई 2 थी, तो 2 और 1 3, 3 2 5 होता है। कितना हुआ? 50 आया। ओके, अब आगे देखते हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट की वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना और हिंदी मीडियम के चैनल को सपोर्ट जरूर करना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, एक कार्यालय में सेवारत 60 कर्मचारियों का संपूर्ण वर्ष में आयु का लेखा निम्नानुसार किया गया है। इस सूचना से 5 की वर्ग लंबाई लेकर, यहाँ पर वर्ग लंबाई दी है, 5 5 का अंतर लेकर के हमको करना है। लेकर आवृत्ति वितरण तैयार कीजिए, यहाँ पर दिया है। तो सबसे पहले इसमें से हमको क्या ज्ञात करना होता है? महत्तम मूल्य। महत्तम मूल्य मतलब सबसे ज़्यादा का मूल्य कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा मूल्य हमको देख लेते हैं कहाँ है। ओके, ये रहा। सबसे ज़्यादा मूल्य 58 है और सबसे कम में आप देखना यहाँ पर कहाँ पर है? 27 से छोटा है कोई, 27 से छोटा है, 23 है, 23 से छोटा है, 23 से छोटा है कहीं, देखो ये रहा। 21 है, 21 से छोटा और कहीं दिखाई देता नहीं है। तो हम महत्तम मूल्य और न्यूनतम मूल्य दोनों ज्ञात कर लिए हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर लिख लेने का है। यहाँ लिख लेते हैं नीचे, महत्तम मूल्य कितना है? 58 है। और न्यूनतम मूल्य कितना है? न्यूनतम मूल्य कितना है? 21 है। विस्तार मतलब R बराबर महत्तम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। न्यूनतम मूल्य ओके, क्या लिखा है? न्यूनतम मूल्य। ओके, महत्तम मूल्य कितना दिया है? तो महत्तम मूल्य है 58, यहाँ 21 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 37 आता है। 37 आया। यहाँ पर हमको क्या बोला है? अब यहाँ पर देखेंगे तो वर्ग लंबाई हमको कितनी दी गई है? वर्ग लंबाई 5 दी गई है। ओके, कितनी दी गई है? 5। इसलिए वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे। वर्गों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर देखेंगे क्या होता है। यहाँ पर R/C। R का मतलब क्या होता है? मैं लिख देता हूँ, विस्तार। ओके, विस्तार बट्टे में वर्ग लंबाई। C का मतलब होता है वर्ग लंबाई। तो विस्तार कितना दिया है? 37। वर्ग लंबाई कितनी दी गई है? 5। भाग देते हैं, 5 7 35, बचा 2, 5 चौक 20, यानी 7 से अधिक है, यानी हम लोग कितना ले सकते हैं? 8। 7 लिखोगे तो भी चलेगा, वैसे हमको 8 लेना पड़ेगा क्योंकि है ना ये 7 से ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर कितने खाने छोड़े हैं? 8 छोड़े हैं। 5 5 का अंतर लेना पड़ेगा। तो पहली संख्या कौन सी लेनी चाहिए, ये ध्यान में रखना है। तो सबसे न्यूनतम मूल्य कितना है? 21 है। तो 21 के आसपास की संख्या देखनी है। तो हम लोग ऐसे लेते हैं कि 20 लो या 25 लो, 21 लो। 21 नहीं लेना है, 21 से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो हम लोग 20 ले लेते हैं। वर्ग लंबाई कितनी बोली है? 5। तो 20 में 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 25। ओके, यहाँ 20 से 24 लिखोगे और यहाँ 25 लिखोगे तो भी चलेगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 25 लिखा, अगर यहाँ 24 लिखते हो तो यहाँ 25 लिखते तो भी ले सकते हैं। ओके, निवारक होती है तो ये दोनों साथ में होता है, अगर अनिवारक होती है तो ये दोनों यहाँ पर लिखते नहीं है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर 5 का अंतर लेना है तो हमको पता पड़ गया 25 से कौन सा आता है? 30। तो फिर से 30 से कितना लेते हैं? 35 से कितना होगा? 40।
अभी 58 से ज़्यादा निकली नहीं है, बराबर। तो 40 से कितना लेना है 45, 45 से 50, 50 से कितना हो गया 55 और 55 से 60। ओके, अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ओके, कितना हुआ ये 8। यहाँ देखेंगे इसके ऊपर से हम लोग लेना चालू करते हैं कि किन दोनों के बीच में है 32। तो 32 किन दोनों के बीच में आती है, तो इन दोनों के बीच में आती है। तो 32 के सामने लाइन खींच दिया। ओके, 32 हो गया। अब देखते हैं 24, 24 कहाँ है, तो इन दोनों के बीच में आता है, तो 24। फिर देखते हैं 52, 52 किन दोनों के बीच में आता है 50 2 52 है ना, यहाँ पर आएगा। फिर 32, 32 कहाँ आएगा, तो इन दोनों के बीच में। ओके, यहाँ खींच देते हैं। फिर 31, तो 31 आता है यहाँ। ओके, 30 और 35 के बीच में आएगा। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 42, 42 कहाँ आएगा 40 से ऊपर में, 40 से 45 में आएगा। और 27 का किन दो संख्याओं के बीच में आता है 27, तो 25 और 30 के बीच में आता है। ओके, 27 हो गया। 38, 38 किन दोनों की 35 और 40 के बीच में आता है। 39 किन दोनों संख्याओं के बीच में आता है 39, तो 35 से 40 के बीच में आता है। 42 कहाँ आता है 40 से 45 के बीच में। अब 48 कहाँ आता है 48 आता है 45 और 50 के बीच में। 29 कहाँ आता है 29 आता है 25 और 30 के बीच में। 41 कहाँ आता है, तो 41 आता है 40 और 45 के बीच में। 32 कहाँ आता है, तो 30 और 35 के बीच में। 43 कहाँ आता है, तो 43 40 और 45 के बीच में। 35 कहाँ आता है, तो 35 यहाँ भी है यहाँ भी है। तो कहाँ करना चाहिए, तो 35 को यहाँ माना नहीं जाता, यहाँ माना जाता है। तो यहाँ से शुरू हो रहा है तो वहीं पर करेंगे। दो जगह पर लिखा हो तो जहाँ से शुरू हो रहा है ये शुरुआत की है 35 से 40, यानी 35 से शुरू हो रहा है 40 पे अंत हो रहा है, इसलिए 35 के सामने हमने कर दिया। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद देखते हैं 32, 32 कहाँ आता है 32 भी 35 और 40 के बीच में। 32 कहाँ आएगा 30 और 35 के बीच। ये 5 हो गया तो इसलिए हम लोग 5वीं लाइन ऐसे कर देते हैं। 31 का आएगा यहाँ पर, तो नई लाइन से कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं 31 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 35, तो 35 कहाँ आएगा यहाँ पर, अभी हमने देखा था ना 35 यहीं पर आएगा। फिर 53, 53 कहाँ आता है 53, तो 53 आएगा यहाँ 50 से 55। अब 23 कहाँ आएगा 23, 23 20 और 25 के बीच में। 34 कहाँ आता है 34, 34 किन दोनों 35 और 40 के बीच में। 35 से 40 के बीच में आता है। 34 नहीं 30 से 35 के बीच में आएगा। 25वां कहाँ आता है 25, तो 25 यहाँ भी है यहाँ भी कहाँ करेंगे, हाँ यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर शुरुआत है ना इसके लिए। 42 कहाँ लिखेंगे, तो इन दोनों के बीच में, ये भी 5 हो गया है। 43 कहाँ आएगा, तो नवी लाइन से इन दोनों के बीच में आती है। ओके, फिर 58 देखते हैं कहाँ आएगा 55 और 60 के बीच में। फिर 41 कहाँ आता है 41 आएगा किन दोनों के बीच में आएगा 41, तो 40 से 45 के बीच में। ओके, फिर 38 कहाँ आएगा 35 से 40 के बीच में, ये भी 5 हो गया। ओके, फिर 26 कहाँ आएगा, तो 25 और 30 के बीच में। फिर 39 कहाँ आता है 35 और 40 के बीच में। 52 कहाँ आता है, तो 50 और 55 के बीच में। 45 कहाँ आता है, तो 45 यहाँ भी है यहाँ भी, तो कहाँ करेंगे यहाँ पर ही करेंगे, इधर यहाँ से शुरुआत है। 36 कहाँ करेंगे 35 से 40 के बीच में। 46 कहाँ करेंगे, तो 45 से 50 के बीच में। और 27 कहाँ करेंगे 25 से 30 के बीच में, इसकी भी 5 लाइन हो गई। 38 कहाँ करेंगे, तो 38 हम लोग करेंगे 35 और 40 के बीच में। 51 कहाँ करेंगे 50 55 के बीच में। 34 कहाँ करेंगे 35 और 30 35 के बीच में। 42 क्या करेंगे 40 45 के बीच में। 54 कहाँ करेंगे, तो 50 से 55 के बीच में। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 36 कहाँ आएगा 35 से 40 के बीच में। 30 कहाँ आता है 30 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम यहाँ करेंगे। ओके, 37 कहाँ है 35 और 40 के बीच में, 5वीं लाइन ऐसे।
फिर से 57 है, 57 कहाँ आता है 55 से 60 के बीच में। 21 कहाँ आता है 21 आता है 20 और 25 के बीच में। फिर 44 कहाँ आता है 40 और 45 के बीच में। 47 कहाँ आता है 45 से 50 के बीच में। 51 कहाँ आता है 51 50 और 55 के बीच में। 28 कहाँ आता है 28 आता है 28 25 और 30 के बीच में। 47 कहाँ आता है तो 47 आता है अपना 45 से 50 के बीच में, 5वीं लाइन ऐसे। 48 कहाँ आता है तो 48 भी इसके बीच में आता है। फिर 45 कहाँ आएगा, फिर 45 यहाँ भी है तो यहाँ करेंगे। फिर 25 है तो 25 कहाँ आएगा, यहाँ भी है 25 यहाँ तो यहाँ आएगा। फिर 43 कहाँ आएगा 43 तो इन दोनों के बीच में आएगा, ये भी 5 हो गया है। फिर 26 कहाँ आता है इन दोनों के बीच में। फिर 39 कहाँ आता है तो ये 33 और 40 के बीच में। ओके, 44 कहाँ आएगा 44 इन यहाँ पर आएगा। फिर 56 कहाँ आएगा 56 इन दोनों के बीच में आएगा। 33 कहाँ आएगा इन दोनों के बीच में आएगा। और 40 कहाँ आएगा 40 यहाँ भी है यहाँ भी तो यहाँ आएगा है। अब हम संख्या लिखते हैं, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ कितना है 3 तो यहाँ 3 हो गया। यहाँ 5 और ये 3 8 हो गया। यहाँ 5 और 5 ये 10 हो गया। यहाँ 5 और 5 10 और ये 11 हो गया। यहाँ 5 और 5 10 2 12 हो गया। 5 और 2 7 हो गया। 5 और 1 6 हो गया। 5 ये 3 तो 3 हो गया। कुल कर लेते हैं तो कुल यहाँ पर लिखा है 60 कर्मचारी, तो कुल 60 ही होते हैं। आप टोटल मार के एक बार चेक कर लेना, अगर 60 नहीं होते हैं कहीं गड़बड़ हुआ है, बराबर। इस प्रकार से हम लोग ये वीडियो पूरा करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।